बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मुल्कों में। अच्छा व्यूअर्स, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी की हुई हैं जो स्किन रिलेटेड हैं, जो हेयर रिलेटेड हैं। मैं उनके लिंक्स आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे एक ख़ास फरमाइश आई है कि बच्चों के जो इजीली प्लक्टेबल स्पार्स हेयर्स होते हैं, डिस्कलर्ड हेयर होते हैं, आप उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आज मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ उनके बच्चों की जो हेयर की ग्रोथ है, जो ट्रांजिशन है, जो उनके रेस्टिंग स्टेट है, वो कितने साइकिल पे डिपेंड करता है, कौन कौन से साइकिल्स इन्वॉल्व है और फिर उन साइकिल्स के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व है फर्दर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके कलर को मेंटेन करने के लिए हेयर्स के। और ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी यही साइकिल चलते हैं। और आप देखें ना, वक्त के साथ आप लोग बाल ट्रिम करते हैं, काटते हैं, वो फिर उनकी रीजनरेशन होती है, रीग्रोथ होती है। ठीक है, फिर उनके कलर्स जो है वो मतलब जो स्किन टोन आपकी है, उसके जो आपका क्लाइमेट है, जो आपके फैमिलियल कलर्स है, उसके अकॉर्डिंगली आपके कलर्स जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, आपके हेयर्स के भी। तो आज मैं चलती हूँ हेयर ग्रोथ की तरफ और इससे रिलेटेड न्यूट्रिशन जो आपके साथ मैं वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो साइकिल इन्वॉल्व है बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो ये है कि उसमें 3 साइकिल्स हैं, वो 3 फेजेस होते हैं। उसमें एक तो ये है हमारे पास एनाजन। एनाजन होती है कि ग्रोथ, फॉलिकल्स का बनना। फॉलिकल किस तरह से बनते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व है वो मैं आगे लेटर ऑन डिस्कशन करती हूँ। पहले मैं आपको वो फेजेस बता दूं। नंबर 1 है एनाजन, यानी कि आपके बालों के फॉलिकल्स का बनना, जो जड़ें हैं, जड़ों का बनना। फिर उसका कैटाजन, यानी आपके बालों का ट्रांजिशन। ठीक है, यानी उस फॉलिकल से बाल का निकलना। एंड थर्ड वन इज आपके टेलोगेन। टेलोगेन जो है वो उनकी ग्रोथ और फिर वो जाकर वहां पर रुक जाती है जहाँ 2 मुंहे बाल आपके निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो सारे ये जो साइकिल है, ये इन्वॉल्व है आपके 3 मेन न्यूट्रिएंट्स की तरफ। जो मेन न्यूट्रिएंट, बाकी भी न्यूट्रिएंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन प्राइमरी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे पहले जो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन जितना ज्यादा इंटेक आपका प्रोटीन का होगा, जितना ज्यादा आप गोश्त, कंप्लीट प्रोटीन की खुराकें मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि गोश्त, अंडा और दही, दूध और दूध की बनी हुई तमाम अशिया, ये कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसके अंदर तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और वही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलके एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। तो वो प्रोटीन अगर आपका इंटेक ज्यादा है तो डेफिनेटली आपके हेयर्स की ग्रोथ, आपके स्किन की ग्रोथ, आपके स्किन की रीजनरेशन, अगर कोई जख्म लग जाता है या बालों की तोड़फोड़ का अमल जल्दी, यानी कि आपका जो लास्ट टेलोगेन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। नॉर्मल इंडिविजुअल में जो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए वो 0.8 ग्राम पर केजी, यानी जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंगली आप 0.8 के ग्राम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका इतना नॉर्मली प्रोटीन इंटेक आपका डेली होना चाहिए। यानी आपने अपने खुराक में गोश्त का इस्तेमाल डेली करना है। अगर डेली नहीं कर सकते तो अंडों का इस्तेमाल करना है। और अगर वो भी डेली नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन का लेवल कहाँ जा रहा है, तो फिर आप ये करेंगे कि 2-3 दालें इकट्ठी करके बनाया करें। अपने घर में एक ट्रेंड रखें, दाल को अलग से नहीं बनाएं, 2-3 दालें यकजा करके बनाएं। तो उसमें ये होता है कि किसी एक दाल में एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, दूसरी में दूसरा एसेंशियल अमाइनो एसिड है, तीसरी में तीसरा एसेंशियल, तो सारे मिलकर आपका एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स बन जाता है। जैसे हलीम हो गया, जैसे मिक्स दालों का ब्लेंड हो गया, तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन का एक सोर्स आपके लिए बन जाता है। ऑन द अदर हैंड जो न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व है, ये तो मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात हो गई ना। ऑन द अदर हैंड जो आपके लिए न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व है वो है जिंक। जिंक करता क्या है, तो जिंक पे मेरी एक डिटेल वीडियो है, आप लोग मेरे चैनल पर जाएं, वहां पर देखें, कि वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगी। कि जिंक जो है वो आपकी स्किन की एपिथेलियल लाइनिंग, स्किन की रीजनरेशन, प्लस आपके जो फेफड़ों में और आपकी जो अंतड़ियों के अंदर ब्रश बॉर्डर्स, यानी फेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बालों की तरह से प्रोजेक्शन होते हैं, जो गट में विलियस वेलस या विलियस कहलाते हैं, और आपके फेफड़ों में
सीलिया कहलाते हैं, जो कि आपके फॉरेन बॉडी को यानी आपके फासिद मादों को अंदर आने से प्रिवेंट करते हैं, जो कि आपके पानी को रिटेन करने में मदद देते हैं, जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करने में मदद देते हैं आपके बॉडी के अंदर। वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसकी रीजनरेशन और उसकी स्ट्रेंथनिंग यानी उनको ताकत बख्शने में जिंक का बड़ा अहम रोल है। ऑन द अदर हैंड विटामिन ए का बड़ा अच्छा रोल है उसमें। तो दोनों न्यूट्रिएंट यानी जिंक और विटामिन ए आपके बालों की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत काम करते हैं। आपके बालों की ग्रोथ, रीग्रोथ, आपके नाखूनों की रीग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। आपके स्किन की टोन को इवन रखने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, थर्ड तो नहीं, फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, जो कि आपके खास तौर पे आपके बालों के, आपके भवों के, आपके नाखूनों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम कर रहा है, वो है बायोटिन, जिसे विटामिन एच भी कहते हैं। इससे मुझे एक वाकया याद आ गया, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं क्विक गो थ्रू करती हूँ। एक दफा मैं अपना एक पेशेंट लेकर गई थी कार्डियोलॉजी, तो वहां पे एक टेक्नीशियन था। कहते हैं ना, कोई भी आपको सफाई वाला टेक्नीशियन या वाट एवर कोई भी आपको एक छोटा सा भी सबक दे तो वो आपको ले लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप तो बहुत वेल फेमस वेल नोन न्यूट्रिशनिस्ट है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं। तो मैंने कहा जी जरूर करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी विटामिन एच कौन सा विटामिन है। ठीक है, तो मैंने कहा यार विटामिन एच तो कोई विटामिन नहीं है। तो खैर वो जब मैंने डिग आउट किया तो उनकी बात ठीक थी, विटामिन एच इज द, वो बायोटिन को विटामिन एच कह रहे थे। विटामिन एच का मतलब ये कि हेयर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, हेयर को कलर प्रोवाइड करने के लिए, हेयर को मजीद मतलब मोटा करने के लिए जो विटामिन यूज होता है वो है बायोटिन। तो बायोटिन उन्होंने मुझे कहा कि एक बड़ा, तो ये उनकी तरफ से एक सबक था। एच का मुझे नहीं पता था, बायोटिन का तो अलबत्ता पता था, लेकिन एच का मुझे नहीं पता था। खैर एनी हाउ हम चलते हैं नॉर्मल अपने, जब आपके लिए जो मेन मेन न्यूट्रिएंट्स मैंने बता दिए, बाकी न्यूट्रिएंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी है, जैसे विटामिन ई हो गई, जैसे और न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, लेकिन जो मेन विटामिन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपकी हेल्थ की ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए, एक बीमारी है जिसे कहते हैं प्रोटीन कैलोरीज मैल न्यूट्रिशन। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आने वाले दिनों में करूंगी, क्योंकि इसकी भी मुझे बहुत फरमाइश आई, लेकिन बच्चों में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो उसके अंदर आप देखें तो बच्चों के जो हेयर्स हैं वो बहुत स्पार्स, प्लकेबल, डिसकलर्ड, उनकी स्किन भी बड़ी डिसकलर्ड होती है। उनमें एक स्किन कंडीशन होती है जिसको एक्टोडर्मेटाइटिस इंटेरोपैथिका कहा जाता है। वो सारी चीजें जो है ये मेन न्यूट्रिएंट्स में इन्वॉल्व होती है, जो कि हैं आपके सबसे पहले प्रोटीन, देन आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं विटामिन ए एंड जिंक एंड बायोटिन। ठीक है, अब इनका सोर्स मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से सोर्स है। अब आप कहेंगे कि हम ये क्या सप्लीमेंट में ले लें, तो सप्लीमेंट आपने विदाउट योर वो कहते हैं ना, अपने डाइटिशियन या डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेने। तो आपने करना ये है कि जो डाइट अपने उसमें इंक्रीज करनी है, उसमें है मेन आपका एग। एग के जो यॉक है ना, यॉक के अंदर एक मैंने एग पे डिटेल वीडियो की है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, तो एग के क्या क्या और फायदे हैं। लेकिन एग का जो यॉक है, जो जर्दी है, उसके अंदर बायोटिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आपके नट्स जितने भी हैं, आपके सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गए, जैसे आपके पंपकिन सीड्स हो गए, बाकी भी और सीड्स जिसमें वाटरमेलन के सीड्स हो गए, वो मेलन्स के सीड्स हो गए, इसके अंदर भी बायोटिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। प्लस ओमेगा 3 भी बहुत ज्यादा होता है। ओमेगा 3 आपकी स्किन की खूबसूरती को इनहेंस करता है, ग्लो को इनहेंस करता है। तो अच्छा, ये एग बड़ा जबरदस्त सोर्स है, नट्स बड़ा जबरदस्त सोर्स है। आप आ जाए फिश, और खासकर सैल्मन फिश, ये बहुत जबरदस्त सोर्स है आपके बायोटिन का, आपके विटामिन ए का, आपके जिंक का। गोश्त और खास तौर पे ऑर्गन मीट जैसे कलेजी हो गई, गुर्दे हो गए, ये बहुत ही जबरदस्त सोर्स है आपके जिंक का भी, आपके बायोटिन का भी। ऑन द अदर हैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो मिनरल्स का खजाना है, तो वो आपने अपनी डाइट में बहुत ज्यादा इंटेक करना है। और अगर बच्चे, क्योंकि ये मुझसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन में था, माँ ने किया था कि बच्चों के लिए आप बताएं, तो बच्चे अगर आप, आपके बच्चे पास्ता, आजकल के बच्चे पास्ता बहुत पसंद करते हैं, आजकल के बच्चे ये पिज्जाज और जंक्स, तो मैं अक्सर माओ को कहती हूँ कि इस जंक को आप ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ डाइट में कन्वर्ट करें। जैसे
मेरे अपने बच्चे, तो मैं उनको पिज्जा देती हूँ तो उनके नीचे जो हम पिज्जा की जो रोटी बनाते हैं, जो डो मैं प्रिपेयर करती हूँ, वो होल व्हीट की करती हूँ, यानी गंदम के आटे की मैं प्रिपेयर करती हूँ। उसके ऊपर जो मैं चीज यूज करती हूँ वो कॉटेज चीज यूज करती हूँ। और ये प्रोटीन का बड़ा बेस्ट सोर्स है चीज, दूध और दही और ये सारी चीजें, बटर और देसी घी, ये बहुत जबरदस्त प्रोटीन का भी सोर्स है, ओमेगा 3 का भी सोर्स है, विटामिन ए का भी सोर्स है। और जिंक का सोर्स तो आपको पता है कि मीट है, जिंक का सोर्स गोश्त, आपकी फिश, नट्स, ये जिंक का सोर्स है। और आपके जो बायोटिन का सोर्स है वो अंडा है, आपके नट्स हैं। और इसके अलावा आपको बायोटिन जो है वो सप्लीमेंट करना पड़ता है अगर आपके पैची हेड हो जाए, यानी कि जगह जगह आपके बैलनेस स्टार्ट हो जाए। और बैलनेस कभी कभी जरूरी नहीं है, अक्सर पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि ये बैलनेस इंप्रूव नहीं हो रही है आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने, तो वो कभी कभी ऑटो इम्यून भी होती है, यानी आपके अपने इम्यून का सिस्टम का रिस्पॉन्स आपके अपने हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो वो लाइकन प्लानस, एलोपेशिया एरिएटा, ये भी कंडीशन हो जाती है, उनके अलग ट्रीटमेंट है, वो फिर आपको डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके फॉलिकल्स इजीली प्लकेबल हो जाते हैं, या कलर चेंज हो रहा है बालों का, या लाइटन हो रहा है, या इजीली आपके स्पार्स हेयर है यूं करके टूट जाते हैं, या दो मुंहे हेयर से, उनके लिए ये वीडियो है। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी, होपफुली कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।